नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में कि आरआरबी ग्रुप डी में जो लोग भी ज्वाइन करते हैं, उनका स्टार्टिंग पेमेंट कितना होता है। आरआरबी ग्रुप डी में जो लोग भी लेवल 1 के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, उनका स्टार्टिंग में कितना पेमेंट मिलता है? क्या जितना पेमेंट मिलता है उनके लिए उतना मतलब काफ़ी है, या उनके जो हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग उतना पेमेंट सही है, या उनके वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए, और कितना तक उनके हाथ में कटने के बाद टोटल अमाउंट आता है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएँगे। ये जो आपको बताएँगे, एक सैलरी स्लिप अपने दोस्त से माँगे हैं, जो मेरा आरआरबी ग्रुप डी में है, ठीक है? वो नागपुर डिवीज़न में है, ठीक है? नागपुर डिवीज़न में मेरा एक दोस्त है, उनसे हम उनका सैलरी स्लिप माँगे और सैलरी स्लिप पे दिखाएँगे आपको लाइव कि दिसंबर माह का आपका सैलरी उनका कितना डिडक्शन के बाद टोटल कितना आया है। तो आइए शुरू करते हैं। वो एक पॉइंट्समैन के आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में, मतलब रेलवे ग्रुप डी में लेवल 1 के पोस्ट पे टोटल 18 तरह के आपके पोस्ट होते हैं। 18 तरह के अलग-अलग कैटेगरी में पोस्ट होते हैं। जैसे ट्रैक मेंटेनर हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, ठीक है? टीआरडी वाले हो गए, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गए, ऐसा करके आपको बता दें टोटल 18 तरह के पोस्ट होता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर हम अभी जो बताएँगे इसमें पॉइंट्समैन का जो पोस्ट होता है, उसका हम पॉइंट्समैन पोस्ट जो होता है, उसका हम इसमें आपको सैलरी स्लिप दिखाएँगे और बताएँगे लाइव कि कितना उनके हाथों में डिडक्शन होने के बाद टोटल पेमेंट आता है, वो भी 1 साल के बाद, ठीक है? 2023 में ग्रुप डी में जॉइन किए थे, इनका आपको दिखाते हैं इनका जॉइनिंग डेट। एक बार यहाँ से देखिए, डेट ऑफ जॉइनिंग देख लीजिए एक बार, ठीक है? डेट ऑफ जॉइनिंग इनका है 22/6/2023 को जॉइन किए थे, और अभी दिसंबर 2000 अभी 24 का ये मतलब आया है, ठीक है? 2025 में अभी तो जनवरी का आया नहीं है, इसीलिए उन्होंने 24 का दिया। तो आइए देखते हैं। देखिए इनका सबसे पहले आपका मध्य रेलवे नागपुर, ठीक है? मध्य रेलवे नागपुर का ये सैलरी स्लिप है, आपको दिखा रहे हैं। रेलवे नागपुर, ये कौन-सा मंथ है? मंथ ऑफ दिसंबर 2024। 2024 का मंथ दिसंबर का ये आपका सैलरी स्लिप है। ये शुरू में स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए कुछ-कुछ चीज़ें हम हाइड कर दिए हैं, क्योंकि किसी का मतलब ये पर्सनल डाटा इसमें, इसीलिए हाइड कर दिए। एम्प्लॉयी नंबर यहाँ पर होता है, जो इसको हम हाइड कर दिए, ठीक है? यहाँ पर नाम भी हाइड कर दिया। उन्होंने खुद से बोला था, भाई मेरा नाम मत दिखाना, उनको कुछ प्राइवेसी के तौर पे, ठीक है? यहाँ पर पदनाम की बात करते हैं डिजिग्नेशन में, तो पॉइंट्समैन बी है वो। पदनाम कौन-सा? वो पॉइंट्समैन के पोस्ट पे है, पॉइंट्समैन बी के पोस्ट पे उनका प्रमोशन होगा, तो पॉइंट्समैन ए के पद पे वो चले जाएँगे। कौन से डिपार्टमेंट के तहत आता है पॉइंट्समैन? तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन का पद आता है। स्टेशन देखिए, उनके स्टेशन का कोड है यहाँ पर, पता नहीं क्या है, उनके स्टेशन का कोड है, ठीक है? बिल यूनिट हो गया, आधार नंबर हो गया, और ओपीटीजी स्टाफ, ठीक है? डीआरएम ऑफिस। यहाँ पर जन्म तिथि उनका हो गया, उसके बाद एक कार्यग्रहण, मतलब कब इनका कार्यग्रहण, लेवल 1 का ये सदस्य हैं, और उनका जो मूल वेतन है, जो बेसिक पे है, ये 18,500 है, ठीक है? 18,500 जो भी ग्रुप डी में ज्वाइन करता है स्टार्टिंग में, उनका बेसिक पे 18,000 होता है, ठीक है? लेकिन इंक्रीमेंट लगने के बाद लगता है इनका जो 18,500 दिख रहा है, इनका एक इंक्रीमेंट लग चुका है, ठीक है? हो सकता है जनवरी में उनका और एक इंक्रीमेंट लगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, ठीक है? ये सैलरी स्लिप है आपका, ठीक है? रेलवे ग्रुप डी का सैलरी स्लिप है, ठीक है? इसमें पूरा डिटेल से देख देख लीजिए, आपको बता देते हैं। यहाँ पर प्रान नंबर हो गया, भुगतान विधि हो गया, बैंक का अकाउंट हो गया, इस तरह के अस्थायी खाता संख्या, ऐसा करके पूरा इसमें डिटेल आपका हो गया, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पर कितना इनका कौन-कौन सा मतलब जो अलाउंस इनको, कौन-कौन से भत्ते इनको प्राप्त हुए। देखिए, कार्य दिवस अगर देखा जाए तो टोटल कार्य दिवस कितने दिवस है? दिसंबर महीने में 31 कार्य दिवस उन्होंने काम किया है, समझ गए? 31 दिवस कार्य किया, टोटल सकल यानी ग्रॉस टोटल पेमेंट कितना बना है उनका? 31 दिन का पेमेंट बना है मात्र 33,372 रुपया, ये उनका पेमेंट बना है, समझ गए? और इतना उनके हाथ में नहीं आया, ठीक है? इतना बस पेमेंट बना है, कटने के बाद कितना उनके हाथ में आया, ये वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है? देखिए कितना बना, 33,372 रुपया उनका पेमेंट बना 31 दिनों का। देखिए इसमें कौन-कौन से अलाउंस जुड़े होंगे, आपको बता दें। बेसिक पे 18,500 रुपया बेसिक पे आपको इनको मिलेगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, डीए, जो महँगाई भत्ता है, 53% जो चल रहा है, वो 9,805 रुपये इनको महँगाई भत्ता मिला है। वही बात करते हैं एचआरए के, यानी हाउस रेंट अलाउंस का। तो हाउस रेंट अलाउंस में आपका 1850 रुपये इनको मिलता है, समझ गए? ये हो सकता है मतलब गाँव के क्षेत्र में इनका पोस्टिंग हुआ, इसलिए ऐसा 1850 रुपया। अगर सिटी में रहते हैं तो आपका वही परसेंटेज आपका बढ़ जाता है, समझ गए? और उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,377 रुपया, अगर कोई वाहन से, बाइक से आते हैं, जाते हैं, उनका ट्रैवलिंग का जो भी चार्ज है उनको मिलता है, ठीक है? नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात करते हैं तो 1,840 रुपये इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस बना है।
समझ गया। इस तरह से आपका टोटल मिला के यहाँ पर इसको ऐड करिएगा तो 33,372 रुपया बनेगा। लेकिन देखिए हाथ में कट के कितना उनका टोटल आता है, यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। रेलवे यहाँ पर कटौती क्या क्या होता है, देखिए कटा है उनका क्या क्या, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपया के यहाँ पर उनका कटौती हुआ, 30 रुपया स्कीम का कट गया। न्यू पेंशन स्कीम टायर 1, ठीक है, न्यू एनपीएस जो कटता है जिसको बोलते हैं, एनपीएस का 2831 रुपया इनका कटौती हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन टैक्स ऑफ महाराष्ट्र, ये यहाँ जो महाराष्ट्र में उनका, महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं तो उनका टैक्स कटता है, 200 रुपया टैक्स कटता है। उसके बाद कर्मचारी कल्याण कोष में एनजीपी में उनका 30 रुपया कटता है। ये रहा उनका टोटल डिडक्शन, ठीक है। अब देखिए इनके हाथ में टोटल कितना आया, नेट पे की बात करते हैं तो नेट पे यहाँ पर टोटल डिडक्शन के बाद उनके हाथ में 30,200 मात्र 81 रुपये उनको आता है, समझ गया। 31 दिन काम किए हैं तो उनका 30,281 रुपया उनके कटौती के बाद उनके पास पेमेंट आया है। ये आपका रहा ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी का 1 साल का जो सैलरी है मात्र 30,281 रुपया आता है, जो उनके, ठीक है। आपको पता है ना ग्रुप डी आरआर ग्रुप डी में कितना हार्ड वर्क होता है, आप सभी को जरूर पता होगा, ठीक है। हार्ड वर्क उनके जो वर्क के अनुसार देखा जाए तो ये सैलरी उनके सामने कम ही है, ठीक है। ये हो सकता है पॉइंट्समैन के पोस्ट पे है इसीलिए शायद इनका सैलरी है जो कम है, और अलग अलग पोस्ट का है ना तो उनका भी सैलरी थोड़ा भिन्न भिन्न रहता है, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर का थोड़ा सा 2-4-5 हज़ार ज़्यादा रहता है, हर एक पोस्ट का अलग अलग आपका सैलरी होता है। अगर आप मतलब दूसरे पोस्ट का अगर सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं, जैसे पॉइंट्समैन का है, कोई और पोस्ट का देखना चाहते हैं, जैसे ये आपका ट्रैक मेंटेनर का देखना चाहते हैं, ओपीडी जैसा जो भी अलग 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 पोस्ट का देखना चाहते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो किसी दोस्त से अपना सैलरी स्लिप मांग के उस पर भी वीडियो आपको बना के बता देंगे। ये रहा आपका ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 का 1 साल का सैलरी आपको टोटल डिडक्शन के बाद इतना रहता है। लेकिन अभी तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री द्वारा यहाँ पर 8वां जो कमीशन है, ठीक है, 8वां वेतन लागू हो गया है। तो 8वां वेतन लागू होने के बाद इनका जो सैलरी है हमको जहाँ तक लगता है 40 के प्लस जाने वाला है, 40 के प्लस चला जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो किफ़ायत सैलरी यहाँ पर होगा। बाकी आप कमेंट कीजिए आपको किस डिपार्टमेंट का, आपको जिस डिपार्टमेंट का आपको देखना है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना के आपको डालेंगे। चाहे जो भी आपका जिसका भी सैलरी स्लिप देखना है, मतलब कितना पेमेंट कटता है, वो आपको हम जरूर बता देंगे, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सरकारी न्यूज़ से जुड़ा जो भी खबर है आपको पल पल आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।